नई भावनात्मक कहानी। सुबह सुबह कोमल रसोई में व्यस्त थी, तभी उसकी सास शांति देवी तेज आवाज में बोली, अरे बहू, कहाँ गई? क्या आज रात का खाना नहीं बनेगा? सास की डांट सुनकर कोमल घबरा गई और धीमे स्वर में बोली, माँ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शांति देवी गुस्से में बोली, तो इसमें मैं क्या करूं? क्या मैं भूखी प्यासी बैठी रहूं? उठ और जाकर खाना बना। दीवार का सहारा लेकर कोमल किसी तरह रसोई तक पहुंची। उसने सब्जी और चावल चढ़ाया, टमाटर गोभी की सब्जी बनाई। थकान से चूर होकर वह बार बार पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती। खाना बनाने के बाद वह कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर बाद शांति देवी फिर आई और बोली, बहू, मेरे लिए भोजन परोस कर ले आओ। कोमल ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, आप ही कृपया खाना परोस लीजिए। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मुझे भी थोड़ा खिला दीजिए। लेकिन शांति देवी और भड़क गई, तू यहाँ बिस्तर पर आराम करेगी और मैं तुझे खाना परोस कर दूंगी। उठ और निकाल खाना, वरना भूखी रहे। कोमल ने उठने की कोशिश की, मगर उसका सिर चक्कर खा रहा था। वह बिस्तर पर ही गिर गई। शांति देवी ने अकेले ही भोजन किया और कोमल को भूखा छोड़ दिया। ऊपर से ताने सुन सुनकर उसका दिल और टूट गया। रात को जब उसके पति करण घर आए तो शांति देवी शिकायत करने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने आज मेरा अपमान किया, इसे सजा दो। करण हैरानी से बोले, माँ, ऐसा क्या कर दिया कोमल ने? शांति देवी गुस्से में बोली, आज इसने मुझे खाना तक परोस कर नहीं दिया, बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ी रही। यह सुनकर कोमल डर गई। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब उसकी नानी अपने बेटे से बहू की शिकायत करती और उसके पिताजी बिना सोचे समझे माँ को पीट देते। वही डर उसके मन में बैठ गया कि कहीं करण भी माँ की बात मानकर उसे मारने न लगे। उसके मन में हलचल मच गई, मगर आज करण ने उस पर हाथ उठा दिया तो उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह सोच रही थी, क्यों हर औरत को वही दर्द झेलना पड़ता है जिससे वह बचना चाहती है। तभी करण कमरे में आए। गंभीर चेहरे को देखकर कोमल कांप गई। उसने डरते डरते कहा, सुबह से ही बहुत घबराहट हो रही है। करण चिंतित होकर बोले, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। और कोमल हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। वह बोली, लेकिन माँ जी तो कह रही थी कि करण ने बीच में ही कहा, क्या तुम्हें लगता है कि माँ चाहेगी और मैं तुम्हें सजा दे दूंगा? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो सही गलत समझ ना सकूं। इतना सुनकर कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय दरवाजे पर खड़ी शांति देवी गुस्से में बोली, मैं कह रही हूँ बहू को सजा दो और तुम उसके साथ मीठी बातें कर रहे हो। करण का गुस्सा फूट पड़ा। माँ, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। मैं पापा की तरह नहीं हूँ। बचपन से देखा है, आप नानी के खिलाफ पापा के कान भरती थी और घर का माहौल बिगाड़ती थी। आपने कभी शांति से रहना सीखा ही नहीं। आज भी वही करने की कोशिश कर रही हो। शांति देवी तिलमिला उठी, तो क्या गलत है अगर मैंने कहा कि बहू ने मुझे खाना परोसा नहीं? करण ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, क्या आप नानी को कभी खाना परोस कर देती थी? कितनी बार मैंने देखा, नानी बीमार होते हुए भी खुद रसोई में खाना लेती थी। मैं बच्चा था पर सब समझता था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इतना कहकर करण ने कोमल का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगे। पीछे से शांति देवी चिल्लाई, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू पत्नी के पल्लू में जा बैठा। करण पलट कर बोले, पापा ने भी आपकी ही बातें मानी और नानी को हमेशा दुख दिया, लेकिन मैं वैसा बेटा नहीं हूँ। घर ईंट पत्थर से नहीं बल्कि प्यार और आपसी सम्मान से बनता है। अगर यहाँ मेरी पत्नी को अपमानित किया जाएगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा।
मुझे जीवन में शांति चाहिए, झगड़े नहीं। इतना कहकर वह कोमल को लेकर बाहर चले गए। उस दिन पहली बार शांति देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटे ने उन्हें आईना दिखा दिया। आगे से उन्होंने कभी भी कोमल के खिलाफ करण को भड़काने की हिम्मत तक नहीं की। कहानी का संदेश है दोस्तों, रिश्तों में झूठी शिकायतें और बेबुनियाद आरोप केवल परिवार का माहौल बिगाड़ते हैं। परिवार तभी खुशहाल रह सकता है जब उसमें आपसी विश्वास, सम्मान और सही समझ बनी रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।